जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एडवांस के क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस रहेगा। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम इस लेक्चर में नियर अबाउट 20 क्वेश्चन, 20 के ऊपर एबव क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर बोथ ये 30 kg विथ जो है रेट 45। यहाँ पर आपको गेहूं जो है, विथ गेहूं 45 रुपया पर केजी के हिसाब से वो क्या करता है, मान लो पर केजी के हिसाब से वो खरीद। ठीक है, ही सोल्ड 40% टोटल क्वांटिटी रेट 50 रुपया पर केजी के रेट से एट द व्हाट, देखिए व्हाट प्राइस पर केजी शुड बी सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी को किस रेट से बेचा जाए कि इसको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितना है, हम बोलेंगे ये टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे। अगर ये आपके पास जो टोटल क्वांटिटी है, तो टोटल क्वांटिटी आपके पास 30 kg है। और पर केजी इसका मतलब 1 kg का रेट आपको दिया है, रेट यहाँ पर रेट जो दिया है 50 रुपए। कितना रुपए, सॉरी ये 45 रुपया दिया है, ये 45 रुपया दिया है। ठीक, तो टोटल आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप बोलेंगे कि सर सीपी 1 किलो का रेट, 1 kg का रेट आपको दिया है 45 रुपया, तो 30 kg का रेट आपसे टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा और 5 आएगा, 5 3 15 होगा, 4 3 12, 1350 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, 1350 रुपये, इस 1350 रुपये को हम सेलिंग प्राइस करेंगे, 25% ओवरऑल प्रॉफिट लेंगे। अर्थात यहाँ पर टोटल मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, आप बोलेंगे कि सर टोटल एसपी सेलिंग प्राइस बता दीजिए। तो 1350 को हम प्रॉफिट लेंगे कितने का, तो 125, मानी का अर्थात 25% प्रॉफिट निकाल दें, या तो 25, 125%। तो 25 × 100, ये 25 × 100 हो जाएगा, 25 × 5 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 जीरो होगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 13 × 5 = 65, 65 × 2 = 67 हो जाएगा। और इसको 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल जाएगा, तो ये आंसर, इसको डिवाइड करेंगे 4 कितनी बार में, एक बार में, 4 एक बार में, 4 इसको 6 बार में। फिर यहाँ पर देखिए 4 एक बार में, 2 बचेगा, 4 × 6 = 24, 3 बचेगा, 3, ये 8 बार में 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 7 बार में डिवाइड करेगा तो 5 बार। तो 1687 रुपए, ये 1687 रुपए में क्या करेंगे, हम बेचेंगे। खरीदा कितने में, 1350 और 1687। लेकिन बट ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला, ही सोल्ड 40% क्वांटिटी, 50 रुपए पर केजी। तो 50 रुपए पर केजी से हम 600 क्या करेंगे, देखिए ये 30 kg का कितना परसेंटेज, 40%, 40% निकाल देंगे तो मेरे पास जो आएगा ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 12 kg, 12 kg को 50 रुपए के हिसाब से सेल करेंगे तो 12 × 5 = 60, 600 रुपया। तो इसमें 40% हमने तो बेच दिया 600 रुपए में, लेकिन यहाँ से 600 रुपये माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना बचेगा, 1087 और ये 5। ये बचे हुए रेट क्या है, आप बोलो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 30, 30 में से आपने 12 kg को तो 600 रुपये में बेचा है, तो बचा कितना, 18। इसको हम 18 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करेंगे, 18 से। तो हमें क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो 18 × 6 = 108, आपको लगभग ये 60% आ जाएगा। अप्रोक्स में पूछा है, तो अप्रोक्स में 60 रुपया पर केजी के हिसाब से आप ये सेल करेंगे। क्या आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर। ये शॉपकीपर मार्केट एंड द आर्टिकल एट द सम परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल।
आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना ज्यादा है। द शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल 12% प्रॉफिट पे, अलाउ द डिस्काउंट इस पर 20% का। तो फाइंड द परसेंटेज बाय विच द आर्टिकल वाज द मार्केट एबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से आपका कॉस्ट प्राइस कितना ज्यादा है। तो इसके लिए एक आप लोगों को फार्मूला ध्यान देना है, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। यहाँ पर ये मार्केट प्राइस है, ये एमआरपी, एमआरपी, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, ये सीपी इक्वल में ये 100 और प्लस में यहाँ प्रॉफिट, अपान में प्रॉफिट परसेंटेज, अपान में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फार्मूला लगाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमें मार्केट प्राइस तो नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता है, लेकिन प्रॉफिट कितने का है, 12% का। तो आप बोलेंगे कि 12% का प्रॉफिट है तो 100 में 112 जोड़ दीजिए, 112% हो जाएगा। अपान में 20% का डिस्काउंट, तो आप बोलेंगे कि सर 80% आ जाएगा। परसेंटेज परसेंट से कटेगा, 18 से इसका कट करोगे तो ये कितनी बार में 18 इसको कट कर देगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये नंबर जो है 8 से अगर इसको कट कर रहे हैं तो 14, 8 जा 112 होता है और नीचे आपका 10 बचे, इसको कट करोगे 7/5 आएगा। तो आपको कॉस्ट प्राइस दिख रहा होगा कितना, 5 रुपये, और एमआरपी आपको कितना ज्यादा दिख रहा है, तो 7 रुपए। बोलेंगे 5 रुपए के चीज को 7 रुपए छाप के रखा गया, तो हमको 2 रुपए का केवल प्रॉफिट, 2 रुपए एमआरपी ज्यादा रखा गया। तो ज्यादा किस पर रखा गया, 5 पे, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसको ये कट करोगे तो ये दो, ये आपको 100, ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 200। 200 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, 40 बार में। अर्थात आंसर आपको एमआरपी कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, बोलोगे 40%। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन मेरा क्या है, थर्ड नंबर का। रजनी परचेज ए मोबाइल फोन एंड द रेफ्रिजरेटर, 12,000 एंड द 10,000 रिस्पेक्ट। रजनी मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन को इसने 12,000 रुपए में और इसको 10,000 में। अगर टोटल कॉस्ट प्राइस देखा गया तो ये 22,000 हो गया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को 12% के लॉस, 12% के लॉस में, और मोबाइल फोन को 8% के प्रॉफिट में। तो यहाँ पर ये 12,000 है, इसको 8% के प्रॉफिट पे सेल किया जाए तो 100 कास्ट होता है, इस पर प्रॉफिट लेके सेल किया, प्लस यहाँ पर आपको लॉस पे सेल किया गया है, तो आप 10,000 को लॉस पे सेल किया गया, किससे, 12%। तो 100 से 12 माइनस करेंगे तो 88/100 आ जाएगा। क्या यहां से आप बोलेंगे 2 जीरो कैंसिल होगा, और यहां से आप बोलेंगे 2 जीरो कैंसिल होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 और 1 जीरो आ जाएगा, प्लस इसको ऐड करोगे तो ये 88 आ जाएगा, 100। इनको ऐड कर दोगे तो लास्ट में आपको 60 मिलेगा, 9 8 17 होगा, 8 2 10 11, 21,760 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, 21,760 रुपये में आपने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 21,760 रुपये। आपने खरीदा कितने में, दोनों को मिलाकर 22,000। तो यहाँ आपको नुकसान हो रहा है क्या, टोटल आपने सेल किया कितने में, 22,000 में, और यहाँ पे आपने बेचा कितने में, 21,700। कितने का लॉस हुआ, तो आप इसको माइनस करोगे, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 4 आएगा, और ये 240 रुपए का नुकसान हो रहा है। आंसर आपको हो जाएगा कौन सा आंसर, थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में ये मैन मार्केट हिज द बाइक 40% जो है, अमन जो है मार्केट प्राइस से बाइक 40% एबव कास्ट प्राइस करता है। तो मार्केट प्राइस कास्ट प्राइस से कितना ज्यादा एबव करता है, 40%। सोल्ड। अरुण को ये बेच देता है 2
कंसेक्यूटिव डिस्काउंट एक 10% और 20%। इन द ट्रांजेक्शन अमन को मेट, ये प्रॉफिट होता है 400 कितने का, 16 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, 416 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट दिया है कितने का दिया है, 416 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर अर्न बाय अरुण ही सोल्ड द बाइक टू आलोक एट द प्रॉफिट परसेंटेज 12% के प्रॉफिट। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉस्ट प्राइस सीपी की बात करें, ये 100% है, तो एमआरपी आप बोलोगे कितना छपेगा, 40% ज्यादा छपेगा, तो ये 140 रुपए छप जाएगा। अब इस पर वो क्या करेगा, इस पर वो डिस्काउंट देगा, कितने कितने का डिस्काउंट, 10 और 20 का, या सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट लगा सकते हो, या ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, इसको डिस्काउंट 10% माने 90, और 20% माने कितना, 80। 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 9 जा कितना होता है, आप टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे 126 होगा, मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, और आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर आपको आएगा, ये 8 6 48 और 12 8 96, इसका मतलब 100, और ये 8। ठीक है, ये आपको अगर प्रॉफिट की बात करेंगे, तो 100 में खरीदा था और कितने में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है यहाँ पर 80 पैसे का प्रॉफिट मिलेगा। कितने का प्रॉफिट, 80 पैसे का प्रॉफिट। यही प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्या, 416 रुपए। तो बोलो 100% का अगर वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये आपका यहाँ भी 100 आ जाएगा, अर्थात इसको कट करोगे, 1 जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो ये 52,000, ये 52,000 आ गया। अब आपका कॉस्ट प्राइस पता चल गया। तो अरुण जो है, ये सोल्ड बाइक आलोक को। अब आप ध्यान दीजिएगा, अरुण जो है, ये अरुण खरीदा है, तो 52,000 में, ये तो अमन का कॉस्ट प्राइस था, अमन ने इस पर प्रॉफिट लिया है कितने का, तो 416 रुपए का प्रॉफिट लिया है। इसको ऐड कर दोगे तो ये 52,416 रुपए। ठीक है, 52,416। अब इसको वो सेल किया है किसको, 12% के प्रॉफिट को, तो उसका प्रॉफिट ही पूछ रहा है, अर्न बाय अरुण का। ठीक है, तो इस पर आप 12% का प्रॉफिट निकाल दो, यहां से 12% का प्रॉफिट निकालोगे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72 हो जाएगा 2। ठीक है, 12 6 72 हो गया, और 12 का 12, 12 और 9 कितना होगा, देखिए 12, सॉरी 12 और 7 19, लास्ट में आपको ऑप्शन में 92 मिल रहा है पॉइंट लगा के, तो ऑप्शन आप देखिए, विल बी राइट आंसर बी, करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ आप डिजिटल सम लगा के कर सकते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, आप सभी ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये इसको 5 2 7, ये 9 बनाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा, तो ये आपको क्या बनाएगा, 3, अर्थात मेरे आंसर का डिजिटल सम 3 आना चाहिए। तो इसको सम करोगे तो इसका 3 आएगा, या तो आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हो। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, रहीम वेंट अ शॉपिंग टू द बाई मोबाइल। रहीम जो है एक शॉपिंग गया और मोबाइल को, ही शॉपकीपर आस्क हिम टू द पे 18% टैक्स इफ द वेंट, ये बिल, अगर बोला रहीम एक शॉप मोबाइल शॉप पे गया, बोला कि मुझे एक मोबाइल शॉप चाहिए, तो शॉपकीपर दुकानदार ने ये बोला कि अगर आप बिल लोगे तो मैं 18% का आपसे टैक्स लूंगा, अगर नॉट यू कैन गेट 70% डिस्काउंट, अगर बिल नहीं लोगे तो एक्चुअल आपको 7% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 7% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देन रहीम डिसाइड नॉट द बिल,
वो डिसाइड करता है मुझे बिल नहीं चाहिए। अर्थात इसने मोबाइल फोन कितने में खरीद लिया, यहाँ पेड कर दिया 4,650। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो आप ये बताओगे जो मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस पता करिए ये किस परसेंटेज डिस्काउंट पे दिया गया है, 7% डिस्काउंट पे। इसका मतलब ये 93 अपान में 100 इक्वल में आपको कितना, 4650 में मिल गया। क्लियर है? चलो, इसको सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 4650 मल्टीप्लाई ये 100 अपान में 93। क्या इसको 5 बार में कटेगा क्या? तो मोबाइल फोन का सेलिंग प्राइस कितना था, 5,000। आपने बताया मोबाइल सेल का सेलिंग प्राइस 5,000 रुपए है। ठीक। अब इस 5,000 रुपए पर अगर आप बिल लोगे तो आपको 18% का जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। अर्थात ये टैक्स कितना होगा, 18 × 5 = 90। 900 रुपए का टैक्स भी देना पड़ेगा अगर आप बिल लोगे तो इसमें आप ऐड कर दो 900 रुपया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 5,900। ये 5,900 आ गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको सेविंग कितने का हुआ, तो आपका जो मोबाइल था वो 59,000 का था। लेकिन आपने अगर जीएसटी नहीं लिया, सॉरी, आपने टैक्स बिल नहीं लिया, तो 7% का डिस्काउंट के साथ छूट आपको मिला, तो 4,650 रुपए का आपको मिला था। यहाँ पर 4,650 रुपए। तो आपको कितने रुपए का छूट मिल गया ये आपसे पूछ रहा। तो लास्ट में आपको 50 आएगा, बचेगा कितना, 8,250 यहाँ पर। तो क्या ये 1,250 रुपए का आपको छूट मिला है क्या, आपका बचत हुआ है क्या? तो ये आपका 1,250 रुपए आंसर विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। क्या आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये सेल वन द आइटम एट द 20% के प्रॉफिट पे बी को, बी ने सेल इट द सी को 10% के प्रॉफिट में, सी सेल्स डी को 16 रुपए के प्रॉफिट में। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डी, ठीक है, और एंड द कॉस्ट प्राइस ए का जो डिफरेंस दिया है वो आपको कितना, 500 रुपए का डिफरेंस है। तो हाउ मच डिड बी पे टू द ए फॉर द आइटम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर ए का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है, तो ए ने बेच दिया किसको, बी को, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट, इसका मतलब 120%। अर्थात बी ने कितने रुपए में खरीद लिया इसे, 120 रुपए में, 120 में। बी किसको बेच दिया, आप बोलेंगे कि सर बी ने सी को बेचा है, 10% का प्रॉफिट है, तो ये 10% का प्रॉफिट लिया। अर्थात 120 का यक्स का आप बोलोगे कि सर कितना, 110% निकालिए, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, 2 जीरो कट गया। 12 और 11 का मल्टीपल कितना होता है, तो 12 और 11 का मल्टीपल 11 × 2 = 22 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 10% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट है, तो ये 132 हो जाएगा, 132 100 ग्राम। क्लियर? लेकिन सी ने किसको बेचा है, सी ने तो डी को भी बेचा है, कितने रुपए का प्रॉफिट लेके, 16 रुपए का। अर्थात डी ने कितना पे किया, तो 132 यक्स और प्लस कितना, ये 16 रुपए का। ये किसने दिया, ये डी ने दिया। अब डी का जो कॉस्ट प्राइस था 132 यक्स और प्लस में 16 रुपया। अब डिफरेंस ए का कॉस्ट प्राइस कितना था, बोलोगे 100 यक्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 रुपये। यहां से इसको माइनस करोगे तो ये 32 यक्स आएगा। और इक्वल में यहाँ आपको 400, इसको माइनस करोगे तो ये आपका 4 आएगा। 9 से 8, 448 रुपए। इसको कट करोगे तो 48, 484/32। ये हमें यक्स का वैल्यू, किसका वैल्यू मिल गया, यक्स का। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको और भी कट कर लो, 4 से कट करोगे 8 बार में, और 4 से कट करोगे 4 एक बार में, 2 बार में और 1 बार में।
121 अपान में 8, 121 अपान में 8। ठीक है, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे ए का कॉस्ट प्राइस, तो ए ने कितने में कॉस्ट किया, आप 100 मल्टीप्लाई 121 अपान में 8। ठीक है, अब हाउ मच डिड बी पे, ए ए ने इसको 20% के प्रॉफिट पे सेल किया था, तो 20% का प्रॉफिट, ये ए का हाउ मच डिड बी पे टू द ए फॉर द आइटम। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट लिया, इसका मतलब इस पर वो 120% का प्रॉफिट ले लिया। अब 120% का प्रॉफिट लेके बी को बेच दिया, बी ने कितना पे किया, इसको आप कट करोगे, ये इसको कट करोगे, कितनी बार में कट होगा, ये इसको कट करेगा तो 15 × 8 = 120 हो जाएगा, तो 15 एक बार में, 15 × 2 = 30, 30 और 1 = 31, 15 × 1 = 15, ये 1815 रुपए आपको आंसर मिल जाएगा। क्या यहाँ से क्लियर हो गए सभी। तो ए का जो ये कॉस्ट प्राइस है, और ए ने किसको बेचा है, बी को 20% के प्रॉफिट में, बी ने कितना पे किया ए को, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1815 जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो नॉन ऑफ दीज आंसर होगा। क्या क्लियर हो सभी का क्वेश्चन ये। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, नमन बोथ ये बाइक फॉर द 18,000, he spent 20% of the amount that had paid, buy it for it the repair। ठीक है, वो रिपेयर किया, इसके बाद वो कह रहा है ही देन सोल्ड द बाइक चारू एंड द अर्न एट प्रॉफिट 25%। तो फाइंड द अमाउंट पेड, ये चारू ने नमन को कितना अमाउंट पे किया। तो नमन का जो कॉस्ट प्राइस था, ये नमन का कॉस्ट प्राइस, ये सीपी जो है नमन का, ये 18,000 है। नमन ने इस पर 20% स्पेंड कर दिया रिपेयरिंग में, अर्थात इस नंबर का 120% निकाल दीजिए, 20 से कट गया तो डबल जीरो आएगा, 18 × 36 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा, 21,600 रुपये नमन ने, इतना है नमन का पैसा खर्च हुआ। नमन इसको सेल करेगा किसको, प्रॉफिट 25%, अर्थात नमन जब किसको पे करेगा, चारू को, तो चारू इसको खरीदेगा कितने में, ये आपसे पूछ रहा है, तो 21,600, हम 125% प्रॉफिट है, तो 25 × 100 हो जाएगा, और 25 × 5 4, इसको 4 बार में, और ये आपको 4 5 बार में, और ये 4 बार, तो यहाँ पर 2 जीरो रहेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 5 बचे 25, 2 27। तो चारू ने नमन को जो पे किया है, 27,000 रुपये पे किया है। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टेड टू द सप्लाई 2000 पीस ऑफ द पार्टिकुलर कंपोनेंट द 25 पैसा पर पीस। एक कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग 2,000 रुपया, 2,000 पीस है मैन्युफैक्चरिंग करने का, और पर पीस, एक पीस का जो दाम रेट है वो 25 रुपया है। तो अगर पर पीस के हिसाब से निकालोगे, टोटल आपका जो खर्च होगा, ये टोटल, तो 2,000 पीस है 25 रुपए के रेट से, तो आपको 50,000 रुपये बनेगा। ठीक है, बट इसमें से जो 2,000 पीस है, इसमें से कह रहा है कि इवन इफ 5% फेल टू द पास, इसमें से 5% फेल हो गया,
तो 2020 में से 5% फेल हो गया तो 95 बचेगा। 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, तो एक जीरो आएगा, 5 दूनी 10 9 दूनी 18, 1920 आपका बच गया। ये आपका 1920 आपका पास हो गया। ठीक। जो ये पास हुआ, 1920 जो पास हुआ, अगर 1920 का रेट अगर देखा जाए 25 रुपए के हिसाब से, तो डबल जीरो आएगा लास्ट में। 19 पंजे 95, 9, 19 दूना 38, 38 में अगर हम 9 को प्लस करेंगे तो 47, 47,500। ठीक है, ये 47,500। अब ये जो, अगर ये बेचा जाएगा तो हमको प्रॉफिट मिलेगा कितने का? 25% का। ठीक है, ये जो प्रॉफिट मिलेगा कितने का? 25% का। अर्थात जो 47 ये बेचा गया है, ये 45%, माने 25% का प्रॉफिट पे सेल किया गया। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हम निकालेंगे। तो ये प्रॉफिट में बेचा गया है तो 125, 25% का प्रॉफिट है, तो ये 125 हो जाएगा। इसको आप कट करोगे कितनी बार में? 25 ये 4 बार में कट होगा, 25 ये 5 बार में कट होगा। 5 9 45 हो जाएगा, और 5 बचे 25। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमें क्या मिलेगा? 2 जीरो रहेगा, 5 चौके 20, 9 चौ 36, और ये 38। तो 38,000 रुपये मेरा ये कॉस्ट। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है। ये रिटर्न आउट 50%। रिटर्न आउट कितना? 50%। अब जो पैसा गया है उसमें से इसका 50% रिटर्न हो। अगर मैं आपसे बोला मेरे पास कितना पीस था, टोटल 2000 पीस था, 2000 में से 50% रिटर्न होगा तो 50% बचेगा। यहां से 2 जीरो 2 जीरो कट हो जाएगा, तो ये हमें 1000, 1000 रुपए को 25 के रेट से कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक। अब 38,000 रुपये में मेरा गया और यहाँ 25,000 में, तो हमें 13,000 रुपये का क्या हो रहा है? यही मेरी फिटिंग वाज द लॉस होगा क्या? 13,000 का। तो हमें लॉस कितने का हुआ ये मैन्युफैक्चरिंग में? तो ये लॉस हो गया 13,000 का लॉस। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरा? 9th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय ऑर्गेनाइजेशन इज द डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफिसर एंड द क्लर्क, ऑफिसर एंड द क्लर्क इन द रेशियो 5 और 3 के रेशियो में है रिस्पेक्ट। इफ द नंबर ऑफ द ऑफिसर 45 and the number of the clerk 80, amount of the received by each officer 25,000। हमारे पास जो भी ऑफिसर हैं, एक ऑफिसर अगर 25,000 रुपये रिसीव करता है, कितना रिसीव करता है? ऑफिसर 25,000 रुपये। तो अगर टोटल मेरे पास रिसीव कितना पैसा होगा, तो आप बताएंगे टोटल पैसा ऑफिसर ने टोटल कितना रिसीव किया। तो बोलेंगे ये 25 एक ऑफिसर रिसीव करता है, तो टोटल ऑफिसर कितने हैं? 45। इनका मल्टीप्लाई करोगे क्या नंबर में आएगा आपके पास? तो यहां पर आपके पास लास्ट में 3 जीरो रहेगा। 25 पंजे 125, 5 होता है 12, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। ठीक। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिसर और क्लर्क किस रेशियो में है? तो ये 5, हमें ये 5 का वैल्यू दिया है। 5 का वैल्यू 11,25,000 दिया है। तो 3 का वैल्यू बताओ। इसको आप 5 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कहने का मतलब है 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 होगा, और ये 5 दूनी 10 होगा, ये 25 होगा। ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 25 या 75 हो जाएगा।
तो ये 675 और ये 000, ठीक है, 6,75,000। अब आपको टोटल जो है, हमें टोटल पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट है। तो आप ऑफिसर कितना पा रहे हैं? 11,25,000, ठीक, और 6,75,000, इनको आप प्लस करो तो टोटल आपके पास 5 5 10, 7 2 9 10, ये 18 लाख आएगा क्या? ठीक है, तो आंसर आपका 18 लाख हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा है ही। यहाँ पर 45 ऑफिसर, एक ऑफिसर 25,000 मान लो सैलरी पाते हैं, अमाउंट पा रहे हैं, तो 45 टोटल कितना पाएंगे ये, जो कि हमें रेशियो में, किस रेशियो में दिया है? 5 और 3 के रेशियो में। तो 5 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये डिवाइड कर दो, 3 का वैल्यू हमें क्लर्क का निकालो, क्लर्क का डायरेक्ट वैल्यू आ गया, 80 से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों को ऐड कर दो। ये 11,25,000 और ये 6,75,000, टोटल 18 लाख हो गया। क्या आप सभी क्लियर हो गए? चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आज का हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल वेद बोथ जो है, ये लैपटॉप फॉर द 48,900, ठीक है, ये मार्केट प्राइस इस पर लैपटॉप पे 60% ज्यादा एबव करता है, एबव द कॉस्ट प्राइस एंड द सोल्ड बाई राधा को 35% डिस्काउंट पे, राधा सोल्ड द सेम लैपटॉप को, वो कोमल को 25% पे प्रॉफिट पे सेल कर, ठीक। तो फाइंड द डिस्काउंट ऑफर बाय राधा प्रोवाइड द मार्केट प्राइस ऑफ द लैपटॉप वाज द सेम एस गोपाल दैट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो गोपाल जो है, एक आर्ट लैपटॉप को, ये है गोपाल, गोपाल लैपटॉप को जो है 48,900 में खरीदा। वो इस पर मार्केट प्राइस एमआरपी जो है प्रिंट करता है, एमआरपी प्रिंट करता है इस पर कितना परसेंटेज? ये 60% ज्यादा, तो 160%, ठीक है। तो यहां से दो जीरो से कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे, 16 9 जा आपको 144 होता है, तो यहाँ पर एक जीरो लास्ट में रहेगा, 144। तो ये इसको कैलकुलेट करोगे, 16 चौका 64, ये 16 8 जा, तो वन क्या आ जाएगा? 126 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर 12 ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा 78, कैलकुलेट किया जाए तो 78 और ये 2 है, 78,244। अब इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस आएगा, इसका डिस्काउंट 78,040 पे डिस्काउंट कितने परसेंट का है? तो 35%, यहाँ पे 65, ठीक है। इसको आप निकालोगे तो कैलकुलेट करोगे, एक जीरो से कट जाएगा, 5 इसको कितनी बार में कट करेगा? 5 इसको 13 बार में, तो 5 इसको कितनी बार में कट करेगा? 5 इसको 2 बार में कट करेगा, 2 इसको 3 टाइम में कट करेगा, ये इसको 9 टाइम में कट कर देगा, ठीक है। और ये इसको 1 टाइम और ये 2 टाइम, मल्टीप्लाई करोगे 13 से, तो 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 एक बार में मल्टीप्लाई करोगे, या 12 13 156 होता है, तो यहाँ 56 हो गया, एक कैरी हो गया, क्लियर है? चलो यहाँ पर 13 9 117, 108 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 13 3 39, 39 में अगर 10 प्लस कर दें, 13 9 117, 11, ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। चलो 50,856 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये किसको बेच दिया? ये राधा अब सोल्ड लैपटॉप कोमल को बेचेगी तो प्रॉफिट लेगी, इस पर राधा को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? तो 125, 25% का प्रॉफिट, 25% निकाल दीजिए। इसको आप कट करोगे, 25 5 बार में, 25 4 बार, 4 से यहाँ कट किया हमने, तो 4 एक बार में, 4 इसको कितनी बार में? एक हो गया, बचा आपका 10, 4 2 बार में, 4 2 बार में 8 हो गया, और 4 7 28 हो गया,
चार एक बार में, 4 चौके 16, 5 से मल्टीप्लाई करो, 14 × 5 = 70 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 हो गया। 12 × 5 = 60। ठीक है, 12 × 5 = 60, 60 और 3 कितना हो गया, 63। ये 63,570। ठीक है। अब आपको डिस्काउंट यही पूछा है, डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट आपसे पूछा जा रहा है, जबकि यहाँ पर आपको 78,000 में वो मार्केट प्राइस किया गया। तो डिस्काउंट आपसे कितने का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ से आप 63 और 5 पे 0, यहाँ से माइनस करें तो 0 आ जाएगा। 14 से 7 गया, 7 आ जाएगा। ठीक है, और बचा यहाँ पे आपको 11, तो ये 6 आ जाएगा। और ये आपका बच गया 14। तो 14,670 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला। किस पर डिस्काउंट मिला, एमआरपी, यही मार्केट प्राइस। इसको आप कट करोगे 78240 और मल्टीप्लाई 100 से। इसको कट किया जाए तो कितने टाइम में ये कट होगा, नियर अबाउट यहाँ से एक जीरो से कट हो जाएगा। तो ये आपका नंबर जो आएगा, ये कितनी बार में इसको कट करेगा। तो 18 टाइम नियर अबाउट आपका 18 टाइम में जाएगा, तो 18 टाइम में ये आपका आंसर। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये मिल्क बॉय टू काउ, ये मिल्क मैन है। क्वेश्चन में क्या दिया, ये मिल्क मैन बाई टू काउ 3,000 मिल्क। उसने फर्स्ट को 22% के प्रॉफिट पे, सेकंड को 8% लॉस पे। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस सेकंड काउ इन द होल ट्रांजेक्शन, दैट इज द नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कंडीशन में उसे नो प्रॉफिट और नो लॉस का कंडीशन है। चलिए देखिए, टोटल हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, टोटल सीपी ये 3,000 दिया हुआ। पहले को आपको और सेकंड को आप, पहले पर कितना परसेंट का प्रॉफिट है, तो 22% का प्रॉफिट। दूसरे पर आपको प्रॉफिट कितना है, 8% का प्रॉफिट। दोनों पर नो प्रॉफिट नो लॉस, बीच में रख दो 0। तो इसको यहाँ रखिए 22 और इसको यहाँ रखिए 8। इसको कट करिए तो एक और, सॉरी, ये 4 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। तो ये हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। तो टोटल को मिलाओगे 15, 15 का वैल्यू हमको कितना दिया है, 3,000। एक का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 2। अगर मुझसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट या नो लॉस, हमें सेलिंग प्राइस सेकंड का पूछ रहा है। तो 11 × 2 = 22 तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। इसको हम कितने परसेंट के लॉस पे सेल कर रहे हैं, सेकंड को, सेकंड को 92 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ये दो जीरो से कट जाएगा। आंसर हमारा क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, लास्ट में इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 कैरी गया, 22, 18, 18 और 4 22, तो 24 किसमें है लास्ट में, तो आपका आंसर विल बी राइट आंसर, ये सेकंड हो जाएगा। क्या क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, पूजा मार्क अप आर्टिकल 30% एबव इट कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग इट टू प्रिया को 12% डिस्काउंट। प्रिया मार्क अप द 50% एंड द सेल्स गीता डिस्काउंट ऑफ द 25%। ठीक है, ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। पूजा ने एक आर्टिकल को, पूजा ने कॉस्ट किया आर्टिकल को कितने में, सीपी किया 100 रुपए में, 100 रुपए में। इस पर मार्केट प्राइस एमआरपी कितना छाप दिया पूजा ने, तो 30%, 130%। अब कास्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस प्रिया, इसको डिस्काउंट पे प्रिया को बेच दिया गया। तो प्रिया को ये बेचा गया डिस्काउंट कितने का, 12%। इसका मतलब 88 अपान में 100, एक जीरो यहां से कट जाएगा। तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, और फिर 13 अट्ठे 104, 104 10 114,
114.4 रुपया। क्लियर। अब ये किसका सेलिंग प्राइस है? ये तो हो गया प्रिया की। अब आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, इस पर प्रिया जो है, प्रिया मार्कअप कर देती है इस पे 50%। तो प्रिया जो है, ये प्रिया ने 114.4 पर 150 का मार्क प्राइस रख दिया और इस पर डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट? तो इस पर डिस्काउंट 25%, माने कि ये 75। तो यहां से इसको कट करोगे, एक जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर तो देखिए, इसको 25 से कट करेंगे, 50 से कट करेंगे 3 बार में, 50 से कट करेंगे 2 बार, 25 इसको 3 बार में, 25 इसको 4 बार में। 4 दूनी 8, 8 से इसको डायरेक्ट कट किया जाए। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 128 आ जा रहा है। कितना? 128.7 है। ठीक है। ये आपका डिवाइड होगा 4 से, ये 8। ठीक है। और डिवाइड कर दिया इसको। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 128। अब प्रिया ने कितने रुपए में खरीदा? खरीदा था तो 114.40 में, बेचा कितने में? तो बेच दिया, यहां से यहाँ डिफरेंस निकाल दिया। तो डिफरेंस जो आ रहा है इससे ज्यादा, ये 3 आ जाएगा पॉइंट में और ये 4। ठीक है। तो 14.3 का प्रॉफिट हुआ। और यही आपको प्रॉफिट दिया है कितने का? 101। इसको डिवाइड करोगे 14.3 से, इसको डिवाइड किया गया तो ये कितनी बार में डिवाइड हो रहा है? 7 × 21 14 7 98, मिला जुला के ये 70 बार में डिवाइड हो। अगर ये 70 बार में डिवाइड हुआ तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड द प्राइस ऑफ द, पूजा ने जो सेल किया है वो कितने पे सेल किया। तो यहां पर हमको 128 में मल्टीप्लाई करना है किससे? 70। तो इसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हटेगा, 7 × 7 = 49। लास्ट में आपको 9 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर। क्लियर है ये? आप सभी को इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 13 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, आर्यन सोल्ड रिपेयर ए मोबाइल टू भास्कर एट द प्रॉफिट 30%, एंड भास्कर सोल्ड चंदू को प्रॉफिट 20%। चंदू सोल्ड दिनेश को एट द लॉस पे 23.07%। दिनेश ने रिपेयर द मोबाइल बाई स्पेंडिंग 5%। ठीक है, स्पेंड इस पर कर दिया 5%। चलिए देखिए, पहले आर्यन ने इसको भास्कर को बेचा है 30% का प्रॉफिट लेके। तो भास्कर इसको कितने में खरीदा? ये 100 रुपए है। ठीक। तो ये 130 रुपए में खरीद लिया। भास्कर सोल्ड चारू को 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट माने 130 पे आपको 120% निकालना है। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। 13 12 3 36 और 12 1 का 12, 12 3 15, 156 आ गया। ठीक है। अब इस 156 पे आपको लॉस पे बेचा गया। चंदू ने दिनेश को लॉस पे बेचा है। ये कितने पर? ये लॉस। तो 156 का आपको लॉस, इसका मतलब ये लॉस पे जब सेल किया गया है तो ये 10/13 पे लॉस किया। हमें 23.07 का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 3/13 आता है। ठीक है, 3/13। इसको हम कट करेंगे तो ये 12 बार, तो ये 120 आ जाएगा। क्लियर है? 120। अब इस पे रिपेयर किया गया है। वो इस पे क्या करता है? रिपेयर
ठीक है। ये इस पर रिपेयर के लिए, तो 120 पर 5% का रिपेयर माने कितना रुपए, 12 पंजे 60, 6 रुपए का रिपेयरिंग लग गया। तो अब इसका जो कॉस्ट हो गया 126 रुपए, 126 रुपए, क्लियर है। अब 126 पे वो प्रॉफिट ले रहा है कितने का, तो प्रॉफिट 3.117 का प्रॉफिट लिया। तो प्रॉफिट आपको मिला कितने का, तो प्रॉफिट इस पे जो मिल रहा है, देखो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/63, अर्थात ये 65/63, ये इसका डबल है क्या, अर्थात 130 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देन व्हाट वाज द लॉस ऑफ द आर्यन। तो आर्यन को इस कंडीशन में क्या हुआ, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कंडीशन में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, जीम सेल्स ये बुक टू कैरी एट द प्रॉफिट 20%। कैरी सेल्स हिज टू बुक सिड, सिड को 25%, कितने पर, 25%। नाउ सिड सेल्स बुक ये लॉस 10% सिम्बा को। व्हाट परसेंटेज लॉस ऑफ द सिम्बा सेल्स हिज टू नाउ, शो दैट इज द एसपी बिकॉज इक्वल टू द जी का कॉस्ट प्राइस। जिम का जो कॉस्ट प्राइस है वो उस पर इक्वल हो जाए सेलिंग प्राइस से। ठीक, चलिए देखिए, जिम ने किसको बेचा है, जिम का अगर कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया जाए, ये 20% के प्रॉफिट में, तो कैरी को बेच दिया तो 120 में बेच दिया, 100 रुपए की चीज को 20 रुपए में प्रॉफिट लिया तो 120 में बेच दिया। कैरी ने किसको बेच दिया, सीड को, 20% का प्रॉफिट, तो 120 का 125%, 25, 5 बार में 25, 4 बार में 4, इसको 3 बार में 30, ये हो जाएगा 150 रुपए। अब इस 150 रुपए पे सिड ने सिम्बा को 10% के लॉस पे बेच, तो सिम्बा ने इससे कितने में खरीदा, सिम्बा, सिम्बा जो है 150 रुपए की चीज को वो खरीदा हुआ है 90 में 100 पे, 2020 से खरीदा, तो सिम्बा 135 रुपए में खरीद लिया। अब सिम्बा ने जो खरीद कर ये सेल किया है तो दोनों में प्रॉफिट देखा गया, तो प्रॉफिट, इसका जो कॉस्ट प्राइस था सिम्बा का कॉस्ट प्राइस, जिम का जो कॉस्ट प्राइस, तो 135 से ये लॉस पे सेल करेगा, तो ये 35 रुपए, तो किस पर, 135 पे, और मल्टीप्लाई 100 कर, ठीक है। इसको कट करोगे, 5 इसको 7 बार में कट करेगा, 5 इसको, 5 × 10, 5×7 ये 27, ये ऊपर नीचे आपका 27 हो गया, ऊपर आपका 700। इसको कट करोगे कितनी बार में कट होगा, 27 2 बार ले जाओगे, ठीक है। ये इसको कट करोगे, नियर अबाउट अगर देखा गया 25×50, 25×7, तो आपका आंसर 25 ये जाएगा नियर अबाउट। क्या आप सभी को आंसर क्लियर हो गया, 92% ले जाओगे, ठीक है। चलो, तो आज का हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, स्वाति वेंट शॉपिंग टू बॉय, ठीक है, वॉच विथ द सम मनी, सी सेलेक्ट एस वॉच विच इज द मार्केट प्राइस 400 रुपये हाई प्राइस देन द मनी द हेड बट शॉपकीपर गिव इन द टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 15%, respect on a mark price of the watch, then she would buy the watch and the also any other watch worth 540 रुपये। All the monies
शीज है। देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑन द फर्स्ट। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, स्वाति कुछ पैसे लेकर शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है। एक वॉच की जो कीमत है, वो वॉच को सेलेक्ट करती है, तो उस वॉच का कीमत कॉस्ट प्राइस से 400 रुपये ज्यादा है। कस्टमर को शॉपकीपर ने दो तरह का डिस्काउंट दिया। वो बोला कि इस पर हम दो तरह से डिस्काउंट देंगे अगर इस आर्टिकल को खरीद रहे हैं। तो एक 10% या 15% का उसको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट देने के बाद भी, ठीक है, और डिस्काउंट के बाद उसके पास कुछ पैसे बचे, उसने एक वॉच और ले लिया जो 540 रुपए की थी। तो जो मनी ले गई थी उसका उसमें बराबर हो गया, इक्वल। तो आपसे मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो मार्केट प्राइस कितना था। ठीक, चलिए। तो देखिए मार्केट प्राइस मान लीजिए, पहले तो स्वाति ने कितना पैसा ले गया, X रुपया। स्वाति के पास X रुपया था। एमआरपी इस पर जो छप गया, X प्लस कितना, 400। अब स्वाति ने X प्लस 400 रुपए का वॉच खरीद रहा है, तो इस पर उसको डिस्काउंट मिला। एक डिस्काउंट 10 का, तो 90/100 हो गया। दूसरा डिस्काउंट 85/100 हो गया। प्लस उसको पैसा जो बचा डिस्काउंट के बाद, तो 540 रुपये बच रहा है। इसके बाद उसने, यही तो टोटल X रुपया ले गया था, स्वाति के पास यही पैसा बचेगा। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो एक जीरो से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये 17 आएगा, ये नंबर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे या इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 85 में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 765 आ जाएगा। और यक्स अपान में आपको 1000 प्लस, जब इसको यहां से कट करोगे, दो जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, 17×9 = 153 होगा। और 53 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू मुझको मिल जाएगा 306। और प्लस में 540, इक्वल में x। इन दोनों को ऐड करो। तो ऐड जब करोगे इन दोनों को, तो हमें क्या आएगा, यहाँ पर जीरो होगा, सॉरी यहाँ पर आपको 6 आएगा, और ये आपके पास 4 होगा। ठीक है, और 5 3 8, ये 846 होगी। अब ये यक्स का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस करके माइनस, क्योंकि इधर आएगा माइनस होगा यहाँ डिफरेंस में, तो ये डिफरेंस में आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ देखिए 235 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो नंबर में आया। अगर हम इसका 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू इसको कट करेगा 36 बार में, 3600 आ जाएगा। चलो, ये हमारा पैसा, उसका मार्केट प्राइस क्या था, ये तो स्वाति ने पैसा लिया था इतना। तो मार्केट प्राइस क्या है, तो मार्केट प्राइस इसमें 400 रुपये और प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। सम मैंगो आर द परचेज एट द रेट 8 मैंगोज। ठीक है, पर मैंगो का रेट 8 रुपया है। इन द सम मोर मैंगो, कुछ और मैंगो खरीदा गया जिसका रेट था 6 रुपया पर मैंगो। इन्वेस्ट बीइंग इक्वल इन द बोथ, दोनों केस में जो इन्वेस्ट किया गया है वो सेम, इक्वल टू द बोथ केस में। द होल क्वांटिटी इज द सोल्ड एट द रेट 3.5 मैंगोज, 3.5 इनको बेच दिया गया, प्रत्येक को 3.5 के हिसाब से। व्हाट इज द नेट परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इनको प्रॉफिट और लॉस नेट परसेंटेज पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम वन मैंगो रेट, एक मैंगो का रेट यक्स मान लीजिए। रेट आपको हो गया कितना, यक्स। अगर आपने 8 मैंगो
तो 8x होगा और 6x होगा। दोनों को जोड़ दिया तो 14x हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 14। अब 14 को हमने किस रेट से बेच दिया है? 14 को 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 140 हो जाएगा और अपान में 35 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 35 चौका हो जाएगा, ये 4x आएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4x। लेकिन हमने कितने में खरीदा? दोनों को मिला के यहाँ पर दो, एक एक आर्टिकल का, तो ये 2x हो गया। तो बताओ, 4 में बेचा तो 2x का हमने मुनाफा लिया। उसका कॉस्ट प्राइस तो 4x और 2x। यहाँ पर हमने इसको 2x पे निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100, यक्स यक्स से गया है, इससे गया। तो 100% का एक्चुअल प्रॉफिट होगा क्या? जो कि ये प्रॉफिट आपको एक्चुअल 100 हो। क्या क्लियर हो सभी? चलो, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन। द शॉपकीपर मार्केट प्राइस यक्स एवं ज्यादा रखता है कॉस्ट प्राइस से, सोल्ड आफ्टर टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देता है, एक 10% और कितना? 20% का। इस ट्रांजेक्शन, इस कंडीशन में प्रॉफिट 360 रुपए का हो। कितने का प्रॉफिट होता है? तो 360 रुपए का प्रॉफिट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इज मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन में हमारा एमआरपी जो दिया हुआ है, मार्केट प्राइस 6,750 रुपये मार्केट प्राइस दिया है। इस पर दो तरह का डिस्काउंट है, एक 10% का तो ये 90 होगा, दूसरा डिस्काउंट तो 80/100। 2 जीरो यहां से कट जाएगा, यहां से 1 जीरो कट जाएगा, 5 इसको 2 बार में कट करेगा, 5 इसको 1 बार में, 5 और 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। 2 इसको 4 बार में कट करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 2 = 70 हो जाएगा। अर्थात इसको सॉल्व करने पर हमको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 4 = 52 और 4 × 5 = 20, 54 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 9 × 36 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 और 3 कितना हो गया? 48। ठीक है, तो 4860 रुपये। अब आप बताइए, ये कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4860 रुपये। तो ये सेलिंग प्राइस है, इसमें हमें प्रॉफिट ये जुड़ा हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस इसमें 4860 में से अब माइनस कर दो 360, 360 माइनस करेंगे तो ये 4500 टोटल आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला? अब आपका मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? तो एमआरपी जो है माइनस कॉस्ट प्राइस, एमआरपी 67 और 50 माइनस में 4500, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको 50 आएगा, 50, यहाँ से 2 आ जाएगा और ये आपको कितना मिलेगा? 2250 रुपये। 2250 रुपये ये हमारा एमआरपी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 45, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा। 45 इसको कितनी बार में कट करेगा? तो 45 इसको 5 बार में कट कर देगा। अर्थात आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? या मार्केट प्राइस कितना ज्यादा रखा गया? तो आप बोलोगे कि 50%। ठीक है, ये आपके यक्स के जगह पर 50% आएगा। क्लियर हो? चलो, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ये मैन वुड ये गेन 25% सेलिंग प्राइस चेयर 47.5 में बेचा गया। तो ये चेयर का जो सेलिंग प्राइस है, चेयर का सेलिंग प्राइस 47.5 है। ये प्रॉफिट पे बेचा गया 25%। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? तो 47.5 मल्टीप्लाई 100 अपान में, आप बताओगे 25%। 25 4 बार में कट कर देगा, 25 5 बार में कट कर देगा। ठीक है, 5 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 5 = 45 और 5 × 5 = 25, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 36 या 38 रुपए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, फिर आपको दूसरा ये कह रहा है कि टेबल को, ये तो आपका क्या है? चेयर है, और यहां पर टेबल, टेबल को 57 रुपए 57.5 में बेचा गया है। तो ये मल्टीप्लाई 100 करके
आप निकाल लीजिए 50% का क्या है प्रॉफिट, तो 115। ये इसको कट कर दे, ये इसको 50 रुपए, तो इसका टेबल का कॉस्ट प्राइस 50 रुपए आ जाए। अगर टेबल का कॉस्ट प्राइस 50 रुपए है तो दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 88 हो जाएगा। अगर 88 कॉस्ट प्राइस है, इसमें से एक को, एक टेबल को, सॉरी एक चेयर को 45 रुपए में बेच दिया जाए, तो यहाँ 45 रुपए माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास 43 बचेगा। तो हमें क्वेश्चन में मस्ट सेल द टेबल लॉस एंड द टू टुगेदर, तो इस कंडीशन में उसे कितने का बेचना होगा, तो 43 का बेचना होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बुक सेलर जो है मार्क हिज द बुक पे एडवांस 69, एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट ही द अलाउड डिस्काउंट 15%, इस पर 15% का डिस्काउंट था। आल्सो गिवन कॉपी फ्री, वन कॉपी वो फ्री इवरी पर दर्जन, इवरी दर्जन सोल्ड ये टाइम, ठीक है। व्हाट रेट परसेंटेज व्हाट डज द बुक सेल मेक इफ द बुक आर द सोल्ड लॉस ऑफ द 24, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये बुक सेल मार्क इज द बुक, अगर हमें कॉस्ट प्राइस सीपी और एमआरपी का रेशियो देखा जाए, तो 100 रुपए में खरीद कर हम 169 रुपए में बेच मार्क प्राइस करेंगे। एक तो कंडीशन ये है। दूसरा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट ही डिस्काउंट 15%, अर्थात अगर एमआरपी की बात करें, एमआरपी और सेलिंग प्राइस, तो 100 रुपए की चीज को हम डिस्काउंट देंगे 15 का, तो 85 में बेचेंगे, ये कंडीशन बनेगा। तीसरा कंडीशन, हमने बेचा कितने में, 24 में, 24 आपको बेचना है, इसका मतलब सेलिंग किया 24 और तो 26 आपको दिया। इस कंडीशन से इसको सॉल्व करें, तो यहां से 13 इसको 2 बार में, 13 इसको 2 बार में, 13 इसको 13 बार में, ठीक है। यहाँ 2 से कट करेंगे 12 बार में, 12 इसको 3 बार में, 12 इसको 25 बार में, 5 इसको 5 बार में, 5 इसको 17 बार में। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 51, 51 में 13, 13 3 बार में, 13 पचे 65 और एक 66, तो 663 रुपये। बोलिए यहाँ पर आपको मुनाफा कितने का हुआ, आप बोलेंगे कि सर 163 रुपए का। कितने पर हुआ, बोलेंगे कि 500, मल्टीप्लाई कर दो 100, 2 0 2 0 कट गया, 5 से कट करोगे, 5 इसको 3 बार में, 5 तिहाई 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, अर्थात आपका 32.6% का एक्चुअल प्रॉफिट हो। तो क्या आपका आंसर दिया है 32 पॉइंट, तो नॉन ऑफ दिस का आंसर होगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।